घना अंधकार जंगल पर छाया हुआ था। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाएं आपस में इस तरह उलझी थीं कि चांदनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हवा सिसकियों की तरह सरसराती थी, मानो कोई अदृश्य प्राणी जंगल के भीतर भटक रहा हो। इसी जंगल के बीचों बीच श्मशान के समीप एक पुराना बरगद खड़ा था। उसकी टहनियों से लटकी हुई एक विकृत आकृति हल्की हल्की हंसी हंस रही थी। वह बेताल था। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े से उतरे। उनके चेहरे पर भय नहीं बल्कि कठोर निश्चय था। साधु का आदेश उन्हें यहां तक खींच लाया था। 21वीं बार भी उन्हें बेताल को लाना ही था। तलवार कमर में बंधी थी, आंखों में अडिग साहस। वे बरगद के पास पहुंचे, मंत्र पढ़ा और बेताल को अपने कंधे पर लाद लिया। जैसे ही उन्होंने पहला कदम बढ़ाया, बेताल की कर्कश आवाज गूंजी, राजन, एक कथा सुनाता हूं। यदि जानते हुए भी उत्तर दिया तो मैं फिर यहीं लौट आऊंगा। विक्रम मौन रहे। जंगल की गहराई में उनके कदमों की आहट गूंजती रही। एक नगर था, धवलपुर। नगर समृद्ध था, पर वहां के राजा अत्यंत क्रूर थे। उसी नगर में एक विद्वान रहता था, देव शर्मा। उसकी विद्या दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसका एक पुत्र था, अरुण। अरुण तेजस्वी था, पर उसका हृदय अत्यंत कोमल था। नगर में रहने वाली एक युवती, मालिनी, उससे प्रेम करती थी। मालिनी निर्धन थी, पर उसका चरित्र निष्कलंक था। एक दिन राजा की दृष्टि मालिनी पर पड़ी। उसने उसे महल बुलवाया। मालिनी कांपती हुई पहुंची। राजा ने उसे धन, आभूषण, वैभव का लालच दिया। मालिनी ने सब ठुकरा दिया। राजा क्रोधित हो उठा। उसने आदेश दिया कि मालिनी को कारागार में डाल दिया जाए और अरुण को नगर से निष्कासित कर दिया जाए। अरुण अपने पिता के साथ नगर छोड़कर चला गया। वन में भटकते हुए दोनों एक आश्रम पहुंचे। वहीं वर्षों बीत गए। इधर नगर में अकाल पड़ा। राजा का वैभव नष्ट होने लगा। प्रजा भूख से मरने लगी। राजा को विद्वान देव शर्मा की याद आई। उसने दूत भेजे। देव शर्मा लौट आया। उसने अपने ज्ञान से नगर को संकट से उबारा। राजा को अपनी भूल का आभास हुआ। उसने मालिनी को मुक्त करने का आदेश दिया और अरुण को बुलवाया। सब कुछ पुनः ठीक होने लगा। पर एक रात मालिनी रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। नगर में भय फैल गया। अगले दिन नदी किनारे उसका शव मिला। राजा ने घोषणा की कि अरुण ने ही उसकी हत्या की है। बिना जांच उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। देव शर्मा टूट गया। उसी रात उसने अग्नि में कूदकर प्राण त्याग दिए। बेताल ने ठहाका लगाया, राजन, बताओ सबसे बड़ा अपराधी कौन था? विक्रम के होंठ हिले। उत्तर निकलते ही बेताल कंधे से फिसला और फिर उसी बरगद पर लटक गया। राजा फिर लौटे। दूसरी बार, तीसरी बार, हर बार एक नई कथा, हर बार एक नई परीक्षा। जंगल और भी भयावह होता जा रहा था। हवा ठंडी हो चुकी थी। श्मशान की आगें दूर से टिमटिमा रही थी। 21वीं बार बेताल ने एक और कथा शुरू की। एक पर्वतीय राज्य था, किरात। वहां का राजा न्यायप्रिय था। उसके राज्य में एक सेनापति था, भैरव। भैरव वीर था, पर उसके मन में ईर्ष्या पल रही थी। राजकुमारों से अधिक प्रिय था। भैरव को यह स्वीकार न था। एक युद्ध हुआ। शत्रु ने आक्रमण किया। राजकुमार ने रणभूमि में अद्भुत साहस दिखाया। भैरव ने पीछे से वार कर दिया। राजकुमार गिर पड़ा। युद्ध जीत लिया गया। भैरव ने घोषणा की कि शत्रु के वार से राजकुमार मरा। राजा ने शोक मनाया। वर्षों बाद सत्य प्रकट हुआ। भैरव पकड़ा गया। राजा ने उसे मृत्यु दंड दिया। बेताल बोला, राजन, क्या राजा का निर्णय सही था? उत्तर दिया तो विक्रम मौन रहे। उनके कदम तेज हो गए। श्मशान अब निकट था। साधु की गुफा से धुआं उठ रहा था। बेताल चुप हो गया। पहली बार वे गुफा में पहुंचे। साधु ध्यान में बैठा था। विक्रम ने बेताल को भूमि पर रख दिया। साधु की आंखें खुली। वह हंसा, राजन, तुमने मेरी परीक्षा पूरी की, पर एक अंतिम सत्य जानना शेष है। अचानक साधु का रूप बदलने लगा। उसका चेहरा विकृत हो गया। वह तांत्रिक था। उसने बेताल को साधन बनाकर राजा का बलिदान करना चाहा था। बेताल जोर से हंसा, राजन, यही अंतिम प्रश्न है। यदि तुम अब भी मौन रहो तो जीवित रहोगे। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा। भूमि कांपने लगी। विक्रम ने तलवार खींच ली। एक ही वार में तांत्रिक का सिर धड़ से अलग हो गया। अंधकार छौंटने लगा। जंगल शांत हो गया। बेताल ने कहा, तुमने मौन भी रखा और धर्म भी निभाया। यही सच्ची विजय है। बेताल आकाश में विलीन हो गया। विक्रम अकेले खड़े थे। श्मशान में अब केवल शांति थी। हवा में न भय था, न रहस्य, केवल सत्य की गूंज थी।